आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व क़ाल तआला फ़ी शअनि अज़मति हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामईन किराम व हाज़िरीन ज़वील एहतराम, अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि बेशक नमाज बुराइयों से रोकती है। यानी जो इंसान नमाज़ें पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसको तौफ़ीक़ देता है कि वो गुनाहों से बचता रहे, गुनाह करने से बाज़ रहे। क्योंकि जब एक इंसान नमाज पढ़ता है और दूसरी नमाज की फ़िक्र में रहता है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि एक नमाज के बाद दूसरे नमाज का जो बंदा इंतज़ार करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको उस वक्त में भी मस्जिद में रहने का सवाब अता फरमाता है। तो जो बंदा नमाज़ों का पाबंद होता है फिर आने वाली नमाज की फ़िक्र करता है, तो जो बंदा नमाज पढ़ने वाला होता है, नमाज का शौक़ रखने वाला है, तो वो वज़ू से रहा करता है, और जो वज़ू से रहता है वो गुनाहों से पाक रहता है। वो अपनी ज़ुबान की हिफाजत करता है, वो अपने उठने बैठने में एहतियात करता है कि कहीं हमारा वज़ू न टूट जाए, कहीं ज़ुबान से ऐसा कलीमा न निकल जाए जिससे हमारा वज़ू ख़राब हो जाए, या अभी नमाज़ पढ़ कर आया हूँ कोई ऐसी बात ना निकले कि मेरे सारे गुनाह गारत हो जाए। तो ये एक नमाज़ पढ़ने वाले की फ़िक्र रहती है। इसीलिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज तुम्हारे लिए तुमको गुनाहों से रोकने में कारगर साबित होती है। तो एक नमाज़ी जो होता है वो गुनाहों से बहुत बचने वाला होता है। लेकिन जब हम नमाज को आते हैं तो जो सबसे अहम मामलात होते हैं मस्जिद में आने के बाद जो हमारा है कि नमाज जमात से अदा करने के लिए हम आते हैं। पिछले जुमा भी हमने मस्जिद में आने, मस्जिद के आदाब, मस्जिद में बैठने और उसके मुतालिक कुछ गुफ्तगू समात की। आज भी मैं जमात के मुतालिक जो उसके आदाब है उसके बारे में गुफ्तगू करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जमात की बड़ी अहमियत रखी है। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई बंदा अकेले नमाज़ पढ़ता है, तन्हा नमाज़ पढ़ता है, तो उसकी नमाज तो हो जाती है, लेकिन उसके मुकाबिल अगर कोई इंसान जमात के साथ नमाज अदा करता है तो तन्हा नमाज पढ़ने वाले से जमात के साथ नमाज अदा करने वाले को 27 दर्जे ज़्यादा सवाब अल्लाह तबारक व तआला इनायत फरमाता है। क्या मतलब कि असर की नमाज है 4 रकात, आपने इमाम की इक़्तिदा के साथ वो 4 रकात नमाज अदा कर ली, और कोई इंसान है, मैं हूँ, अगर मैं अकेले नमाज़ पढ़ रहा हूँ तो मुझे 27 दिन तक अकेले नमाज़ पढ़ने के बाद वो सवाब मिलेगा जो आपको एक ही दिन में इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने में मिल जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा मकाम जमात को अता फ़रमाया है। जमात की बड़ी अहमियत है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का जहाँ जहाँ कुरान में ज़िक्र किया अक्सर मकामात पर अक़ीमुस्सलाह कहा कि तुम सब, अक़ीमु जो होता है प्लूरल के लिए, जमा के लिए, जमा का सेगा है, तमाम को इसके अंदर शामिल करता है कि तुम सब नमाज को कायम करो। तो इससे पता चलता है कि तुम सब जब मिलते हैं तो एक जमात बनती है। तो जमात की अहमियत का इससे अंदाज़ा होता है। जमात से नमाज अदा करना और तर्क जमात छोड़ने वालों के बारे में हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी अहादीस है। सिर्फ़ एक हदीस मैं आपको सुनाता हूँ कि कितना वबाल जमात के छोड़ने वाले को है। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं मुअज़्ज़िन को हुक्म दूँ और वह अज़ान कहे, और मैं उसके बाद मस्जिद से निकलूँ और देखूँ कि कौन मस्जिद को आ रहा है, कौन अपने घर में रह रहा है, और जब नमाज का वक्त हो जाए तो मस्जिद में आने वाले तो बच गए। हदीस का मफ़हूम है कि जो घर में रहेगा मैं उसके घर को उसके घर समेत आग लगा दूँगा। यानी अज़ान हो जाने के बाद
जो निकल कर मस्जिद को ना आए, हबीब पाक इतने गुस्से का इजहार फरमा रहे हैं कि अगर कोई बंदा अज़ान हो जाने के बाद मस्जिद से घर से निकल कर मस्जिद को नहीं आता जमात के लिए, हबीब पाक फरमा रहे चाहे वो घर में कुछ भी कर रहा हो, चाहे घर में नमाज अदा कर रहा हो, ज़िक्र व अज़कार कर रहा हो, नहीं, जमात का वक्त हो गया फ़ौरी अपने आप को मस्जिद में लाना है। हबीब पाक फरमाते हैं कि अगर कोई उस वक्त जमात के वक्त अपने घर में रहे, मैं उसके साथ उसके घर को भी जला कर राख कर दूँ। इतने गुस्से का हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार किया उनके लिए जो जमात को तर्क कर देते हैं। तो जमात की एक बड़ी अहमियत है। फिर जमात के जो फ़वाइद है उसके बारे में बहुत सारे उलमा ने लिखा है कि जमात के साथ शरीक होने से एक दूसरे से मुलाकात होती है, महल्लेदारी मालूम होती है कि भाई ये भी हमारे महल्ले का आदमी है। बाज़ औक़ात इंसान की ज़रूरियात जो होती है उसके चेहरे से अया होती है। अगर कोई परेशान हाल है तो उसकी परेशानी उसके चेहरे पर आ जाती है। अगर कोई महल्ले वाले हैं तो उसको चाहिए कि वो देख कर उसकी मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जमात से नमाज़ पढ़ने का, मस्जिद में आकर इकट्ठा होने का यही मकसद है कि लोग आपस में एक दूसरे से मिले, इत्तेहाद और इत्तेफाक लोगों के दरमियान कायम हो। ये अहम मकसद है जमात बनाने का, मस्जिदों में लोगों को बुलाने का। तो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर अब मसला ये है कि अब हर वक्त इंसान जो है जमात के साथ नमाज अदा नहीं कर सकता, बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल के माहौल में आप आ जाते हैं, तो कुछ ऐसे औक़ात भी है जिसमें तर्क जमात का भी हुक्म दिया गया है कि आप नमाज को छोड़ सकते हैं। बीमारी का आलम है, इंसान अब बिस्तर से उठ नहीं सक रहा है, मस्जिद तक आना बड़ी दूर की बात है, तो ऐसी सूरत में वो अपने घर में नमाज अदा कर सकता है। और दो औक़ात में तो हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद जमात तर्क करने का हुक्म दिया। कब? एक जब आपको ज़ोर से ज़रूरत आए, यानी आपको हाजत पेश आ रही है, फारिग होने का वक्त है, बहुत ज़ोर से आपको लगी हुई है, उस वक़्त मौज़न साहब अगर आपके पास, आप मस्जिद में दाखिल हुए, मौज़न साहब इक़ामत दे रहे, अब आप क्या करेंगे? जमात में शामिल होंगे या फारिग होंगे? हालांकि आप वज़ू से है, लेकिन हबीब पाक फरमाते हैं कि पहले तुम जाओ, फारिग हो, नया वज़ू करो, फिर आकर जमात में शामिल हो। अगर इतने वक्त में एक दो रकातें चली भी जाती है तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह हमको सवाब अता फरमाएगा, लेकिन हबीब पाक फरमाते हैं कि पहले तुम उस काम से फ़रागत करो। और एक और हदीस मुबारक का में ज़िक्र है कि तुम अपने पेट में गलाज़त को लेकर नमाज के लिए न ठहरो, यानी जब आपको ज़रूरत महसूस हो तो पहले आप फ़रागत को हासिल करेंगे, उसके बाद नमाज के लिए आएंगे। क्यों? क्योंकि नमाज के अंदर इत्मीनान शर्त है, नमाज के अंदर यकसुई शर्त है, नमाज के अंदर अल्लाह से जो लौ लगाई जाती है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। अगर आपका दिमाग इधर उधर हुआ तो शैतान ऐसा हमला करता है, सारी नमाज गारत, सारी नमाज क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पता ही नहीं चलता। ये होता है इंसान के साथ। तो उसके लिए हबीब पाक ने फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए ठहरो तो मुकम्मल यकसुई के साथ, तवज्जुह के साथ अल्लाह तबारक व तआला से लौ लगाने के लिए ठहरो। और हदीस मुबारक में एक और है कि जब बंदा नमाज पढ़े तो उसको चाहिए कि वो इस हालत में नमाज पढ़े कि वो रब तबारक व तआला को देख रहा है, ऐसी कैफियत में नमाज पढ़े कि सामने उसका रब है, वो रब का दीदार कर रहा है। हबीब पाक ने फरमाया कि अगर तुमको ऐसी कैफियत नहीं आती तो बस ये ख्याल करो कि वो रब तबारक व तआला तो तुम्हें देख रहा है। तो अगर अल्लाह हमें देख रहा है तो किस तरह हमको ठहरना चाहिए। तो इस हदीस मुबारक से ही मालूम होता है कि अगर नमाज के अंदर इत्मीनान ना होने का ख़दशा हो तो पहले ज़रूरत से फारिग हुआ जाए, नया वज़ू किया जाए, उसके बाद आकर फिर जमात में शरीक हुआ जाए। और वज़ू की बहुत बड़ी अहमियत है। जब नमाज के लिए आए नया वज़ू कर लेना भी अच्छी बात है, हालांकि आपको वज़ू हो, वज़ू पर वज़ू करना हबीब पाक ने फरमाया कि मोमिन के लिए नूर है। जब इंसान वज़ू करता है तो उसके हाथ के, उसके ज़ुबान के, उसके चेहरे के, उसके पाँव के गुनाह झड़ जाते हैं। तो आपको वज़ू भी होगा, एक इंसान है, उस ताकत अच्छी है, एक वज़ू से असर, मगरिब, इशा तीनों नमाज़ें पढ़ सकता है। लेकिन अगर हर नमाज के लिए एक अलग वज़ू करे तो वज़ू करने का भी सवाब, अगर कोई गुनाह है वो भी धुल जाते हैं। तो वज़ू करने पर आपको फ़ायदा भी है। और हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और हदीस मुबारक है कि अल वज़ू सिलाहुल मुमिन, वज़ू मोमिन के लिए आड़ है,
मोमिन के लिए एक बीच में पर्दा है, किस हिफाजत का, मोमिन के लिए हिफाजत का एक पर्दा है। किस बात के लिए? सिलाह के माने हथियार के है कि अल-वुज़ू सिलाहुल मोमिन, ये वुज़ू मोमिन के लिए हथियार है। हथियार किस बात के लिए? अब आप कहेंगे कि यहाँ पर ना कोई जंग हो रही है, ना हमें जंग के सामान की ज़रूरत है, लेकिन हबीब पाक ने फरमाया कि मोमिनों के लिए वुज़ू हथियार है। किस चीज़ से? जिन्नात से, शयातीन से, आसीब से, जो मुश्किलात में आता है बंदा, उसके लिए, परेशानियों में जो मुब्तला होता है उसके लिए बंदा वुज़ू से रहता है तो शैतान आपके करीब नहीं आता। ये वुज़ू की अहमियत है। जो बंदा वुज़ू करता है, और हमेशा एक मुसलमान को तो सुबह से लेकर शाम तक हमेशा वुज़ू से रहना चाहिए, और सोते वक्त भी हबीब पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है कि तवज़्ज़ा वरक़ुद, वुज़ू कर और सो जा। सोने से पहले भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे कि वज़ू करके तुम सो जाओ, बिस्तर पे जाने से पहले वुज़ू कर लिया करो। तो एक मुसलमान को चाहिए कि जब वो सुबह उठे तो सुबह से पहले सबसे पहला काम ये करे, ज़रूरत से फारिग हो और वुज़ू कर ले, नमाज अदा करे, उसके बाद ज़िक्र व अस्कार जो भी करते हैं, काम काज होते करे। जब कॉलेज को या ऑफिस के लिए निकले, काम के लिए, दुकान के लिए निकले, फिर एक नया वज़ू कर ले। फिर जब ज़ोहर के लिए आए, नया वज़ू कर ले। फिर असर के लिए, फिर मगरिब के लिए, इशा के लिए। फिर इसके बाद आपकी कोई और मसरूफियात है, दावत में जा रहे हैं, फंक्शन में जा रहे हैं, जब निकलते वक्त एक नया वज़ू। हम मुँह धोते हैं, मुँह धोते वक्त मुँह भी धोते हैं, हाथ भी धोते हैं, पैर भी धोते हैं। सिर्फ कुल्ली कर लिए, कुल्ली भी करते हैं, अच्छा दाँत भी साफ़ करते हैं। सिर्फ मसा कर लेंगे, उसमें एक चीज़ को शामिल कर लेंगे तो वज़ू हो जाता है। कॉलेज को जाते वक्त भी आप अच्छा मुँह धो के तैयार होकर निकलते, दावत में जाना है तो भी अच्छा धो के तैयार होकर निकलते। लेकिन उसमें एक दो तीन चीज़ों को एक्स्ट्रा आप कर लिए, मसाह कर लिए, अच्छा वज़ू के तरीक़े से आप मुँह धो लिए, तो आपका वज़ू भी होगा, आपका मुँह धोना भी होगा, आपके लिए सवाब भी मिल गया। और जब तक बंदा वज़ू की हालत में रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे अमाल में सवाब लिखता जाता है। यह हबीब पाक अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारका से हमको पता मिलता है। और माहिरीन तिब, डॉक्टर्स वगैरह कहते हैं कि अगर किसी को नींद नहीं आती तो डॉक्टर्स उसको मशवरा देते हैं कि वो रात में सोते वक्त एक गिलास ठंडा पानी पी ले, क्योंकि जो पेट के अंदर की गर्मी होती है, उस गर्मी की वजह से भी आपको नींद नहीं आती। बंदा इधर उधर बिस्तर पर पलटते रहता है लेकिन नींद नहीं लगती। और बाज़ हजरात डॉक्टर्स ये मशवरा देते हैं कि ठंडे पानी से, यानी ठंडे बोले तो फ्रिज के नहीं, जो नॉर्मल पानी होता है, ना गर्म हो ना ठंडा, जो हमारे नलों से आता है, उस पानी से आप वज़ू धोए, चेहरा धोए और अपने हाथ को धोए, गर्दन को धोए, गर्दन पर थोड़ा सा उसको कच्चा करे और पैर धो ले, क्योंकि ये जो हिस्से होते हैं, ये और तलवे के हिस्से, इससे जो आपकी गर्मी होती है वो बाहर भी निकलती है, यहाँ से ठंडक भी पहुँचती है। तो जब इंसान के बॉडी के अंदर, इंसान के जिस्म के अंदर ठंडक जाती है तो उस ठंडक की वजह से उसको नींद आसानी से आती है। तो ये आज साइंस कह रही है कि जब आप अपने हाथों को, पैरों को, गर्दन को ठंडा करेंगे तो इसकी वजह से आपको सुकून मिलता है। लेकिन हबीब पाक ने फरमा दिया आज से 1400 साल पहले कि तवज़्ज़ा वरक़ुद, वज़ू कर और सो जा। वज़ू करने में हाथ भी धोना आ जाता है, पैर भी धोना आ जाता है, चेहरा भी धोना, गर्दन का मसा भी हो जाता है। तो एक सुन्नत पर अमल कर लेंगे तो आज देखें दुनिया जहाँ आकर खड़ी हो रही है, वहाँ से रसूल पाक अलैहिस्सलाम के इरशादात का आगाज़ हो रहा है। तो ये वज़ू करने के फ़वाइद है। बात चल रही थी जमात की, हम वज़ू की तरफ चले गए। तो जमात की बड़ी अहमियत है। जमात के लिए जब मस्जिद में आए तो मुकम्मल यकसुई के साथ, जिस तरह हमने अभी हदीस सुनी कि जब हाजत हो, ज़रूरत पेश आए, उस वक़्त पहले आप ज़रूरत से फारिग हो, उसके बाद नया वज़ू करके मस्जिद को आए। और दूसरा हबीब पाक ने फरमाया कि जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही हो और खाना सामने मौजूद हो, उस वक्त भी आपको जमात छोड़ने का हुक्म है। जमात छोड़ सकते हैं आप, उस वक्त भी आपको मौका है। क्यों? क्योंकि आपको भूख लगी है, खाना भी तैयार है, अब अज़ान हो गई, आप फौरी मस्जिद में आ गए, अब नमाज में ठहरे हुए हैं, चार तरफ दिमाग जा रहा, अब भूख लग रही, दस्तरखान भिज गया होगा, वो बोटी उन्होंने निकाल लिए होंगे, ये इधर चले गया होगा, ये वसवसे भी आने से आपकी नमाज ख़राब हो सकती है। तो हबीब पाक ने फरमाया कि 2 रकात छूटते हैं, छूट जाए, लेकिन तुम पहले खाना खा लो, उसके बाद मस्जिद में आकर नमाज अदा करो। तो भूख के वक्त और एक हाजत के वक्त, ये 2 चीज़ों के वक्त हबीब पाक ने खुद रोका है कि पहले तुम इन कामों को करो, उसके बाद आकर मस्जिद में नमाज अदा करो। और दीगर काम के औकात में हबीब पाक ने फरमाया कि दूसरे कामों की इजाज़त नहीं है। जिस तरह हमने सुनी कि एक बंदा जब नमाज का इरादा करता है, जिसका
एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज की जब बंदा फ़िक्र करता है तो हर वक्त उसके लिए नामा अमाल में नेकियां लिखी जाती है। और हर इंसान को चाहिए कि अपना टाइम टेबल नमाज के हिसाब से सेट करे। हम क्या करते हैं, 7 बजे 8 बजे की टाइमिंग रख लेते हैं। अब 7:30 को नमाज़ हो रही है, आप कोई काम 7 बजे शुरू करे तो काम अधूरा छोड़ के आप नमाज को नहीं आ सकते। तो हमारा हर इंसान का शेड्यूल ये होना चाहिए कि भाई मगरिब की नमाज ये टाइम है तो मैं मगरिब के बाद ये काम कर लूँगा, उसके बाद मुझे इशा का मौका मिलना चाहिए, फिर मैं इशा पढ़ूंगा, दीगर काम करूँगा, असर के बाद एक काम की रूटीन। इंसान को चाहिए कि अपनी रूटीन नमाज़ों के वक्त के मुताबिक बनाए कि हमारा काम भी होता रहे और हमारी नमाज भी ना छूटे। ये हर इंसान को करना चाहिए। तो जब जमात के लिए आए फिर उसके बाद हम मस्जिद को आ जाते हैं तो सबसे अहम मसला इस बात को ज़िक्र करने का ये एक है कि हमारे पास सफ़ों को लेकर बड़ी गड़बड़ हो रही है। एक तो ये कि पिछले जुमा भी मैंने अर्ज़ किया कि सफ़ पहले अव्वल सफ़ों को पूरा किया जाए। हम देखते हैं कि कोई आते हैं पीछे बैठ जाते हैं, कोई आते हैं जिधर दिल बोला उधर बैठ जाते हैं, कोई आते दीवार को टेका लेके बैठ जाते हैं। नहीं, ये तरीक़ा गलत है। पहला काम मस्जिद में आते ये करना है कि आप पहली सफ़ को मुकम्मल करेंगे, मौज़न साहब, उसके बाद दाहिनी बाई, दाई बाई, दाई बाई। हालांकि दाईं तरफ की ज़्यादा फजीलत है, लेकिन दाईं तरफ की फजीलत को समझ कर ऐसा नहीं कि दो लोग इधर बैठे हुए हैं तो 8 लोग इधर, ऐसा भी नहीं है। और हबीब पाक ने फरमाया कि तुम अपने इमाम को सेंट्रल का दर्जा दो, जो बीच का दर्जा हो। ये मेंबर क्यों बनाया जाता है सेंटर में? ताकि इमाम बीच में रहे और इधर भी सफ़ बराबर हो, इधर भी सफ़ बराबर हो। तो इमाम को सेंटर में रखना चाहिए। आप 4 लोग इधर ठहर गए, 1 लोग इधर ठहरे तो इमाम सेंटर में आता नहीं आता। इस बात को हर इंसान को समझना चाहिए, ये सफ़ों के आदाब है। और उसके बाद सफ़ों में आप जब ठहरे तो गैप नहीं होना चाहिए। पिछले हफ्ते के दिन से मेरी तबीयत ख़राब है, आवाज़ बैठी हुई है, 2-4 दिन तो आवाज़ बिल्कुल ही नहीं थी। मैं पीछे की सफ़ों में नमाज़ पढ़ के देखा, मौज़न साहब के बाजू में ठहरा, इधर एक साहब ठहरे, हल्लू 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 होते होते आधा इंसान सुकून से घुस के आ जा सकता है, एक इंसान ऐसा यूं करके, उतनी जगह बन गई दोनों के बीच में। यह तरीक़ा गलत है। हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जब नमाज़ों में ठहरो तो नमाज़ों के दरमियान, अपनी सफ़ों के दरमियान खाली जगह न छोड़ो। अपने हबीब पाक की हदीस मुबारक है कि अपने शोल्डर, खांदे से खांदा लगाओ या फिर अपने पाँव से पाँव लगाकर ठहरो। पाँव से पाँव लगाने का मतलब ये गलत उसको ले लिया गया है कि पैर चीर कर ठहरे, ये भी गलत है। पैर चीर कर नहीं ठहरना चाहिए। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के पास आपके दोनों पैरों के दरमियान 4 उंगल का फासला, ये 4 उंगल जो आपके होते 4 उंगलियां, इतना फासला, उससे ज़्यादा उससे कम रखने से मना किया है हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने, क्योंकि सहाबा किराम हुज़ूर पाक के अदब में इतना अपने पैरों को करीब कर लिया करते थे। तो हबीब पाक ने ख़ुद फरमाया कि अपने पैरों को ना मिलाओ। तो पैरों को ना मिलाने से मतलब ये नहीं है कि चौड़ा करके ठहरना चाहिए। अब आप देख ले, दुनिया के किसी ऑफिसर के पास, मामूली से किसी कॉरपोरेटर या एमएलए के पास आप चले जाए, ठहरते पैर चीर के या अकड़ के ठहरते उसके पास। अगर ठहरे भी तो उठा के फेंकने लगा देता उन्हें, फिर बाद में उसका बदला भी लेता। मेरे पास आके मेरे सामने अकड़ के ठहरता। बल्कि फिर आप उस रब की बारगाह में ठहर रहे हैं जो मालिकुल मुल्क है, हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ की कुदरत उसके हाथ में है। जब उसके पास आए तो कितना अदब हमारे अंदर होना चाहिए। तो हज़रत इमाम आदम के पास 4 उंगल, हज़रत इमाम शाफ़ई ने फरमाया कि एक बालिश जो होती है उतनी जगह आप अपने पैरों के दरमियान रखें। और सबसे ज़्यादा हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, जिसको सऊदी अरब वग़ैरह में जिनको फॉलो किया जाता है, हज़रत गौसे आदम के भी इमाम, ये फरमाते हैं इनके पास सबसे ज़्यादा पैरों को खुले रखने की इजाज़त है। वो कितनी है? अपने सीने के, शोल्डर के भी नहीं, ये जो आपका सीना है, सीने के बिल मुकाबिल उतनी ही आपको पैर फैलाने की इजाज़त है, उससे ज़्यादा पैर को फैलाने की इजाज़त नहीं है। अब ये हबीब पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि पाँव से पाँव मिलाओ। पाँव से पाँव अगर आपके मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते तो फिर आप ये शोल्डर से शोल्डर मिलाएं। शोल्डर से शोल्डर हर एक का दूसरे से मिला हुआ रहना चाहिए, क्योंकि शोल्डर मिलाते हैं तो आपका पाँव नहीं मिलता। अगर आप पाँव को मिला कर रखेंगे तो आप हाथ नहीं बांध सकते, फिर आपको हाथ यूँ बांधना पड़ेगा। ये तरीक़ा गलत है। हाथ बांधने का तरीक़ा ये है, हदीस पाक में आया कि ये जो है हथेली की पुश्त है ना, इस पर अपनी दूसरी हथेली रखी जाए। बाएं हाथ की हथेली की पुश्त पर ये आपकी दाएं हाथ की हथेली हो। अब आप इस तरह से हाथ बांधें। अब आप ऊपर बांधे, नीचे बांधे, किसी भी तरह बांधे, तीनों जगह पर बांधा जा सकता है। नाफ के नीचे हम बांधते हैं, इमाम आज़म के पास नाफ के नीचे, इमाम अहमद के पास नाफ के ऊपर, इमाम शाफ़ई के पास सीने पर। तीनों के पास भी तरीक़ा यही है कि आप हाथ पर हाथ रखेंगे।
ऐसा ये तरीक़ा गलत है। कफ़ से कफ़ मिलाना हदीस मुबारका में इसका हुक्म है। तो ये आप इधर बांधे या इधर बांधे या नीचे बांधे, उसके हिसाब में अगर आप पैर मिलाने जाएंगे तो आपके पैर नहीं मिलते। तो आपको अच्छा है कि शोल्डर से शोल्डर मिलाकर ठहरे रहे, इत्मीनान के साथ अपनी सफ़ों में रखे। क्योंकि हबीब पाक फरमाते हैं कि जब तुम सफ़ों के दरमियान गैप छोड़ते हो तो फिर शैतान उसके अंदर से दाखिल होता है, फिर हमारी नमाज़ों के अंदर इत्मीनान जो कैफियत नहीं आती, जो हमारे नमाज़ों के अंदर वसवसे आते हैं, ये शैतान की तरफ से वार होता है। क्योंकि हमने उसको आने का मौका दिया, हम खुद उसके आने का रास्ता रोकेंगे। अपनी सफ़ों को बिल्कुल इत्मीनान से रखेंगे, अपनी सफ़ों को जो तरीक़ा है उस तरीक़े से हम नमाज को अदा करेंगे, तो फिर शैतान हमारी सफ़ों के अंदर नहीं आएगा। तो हमारे सफ़ों के अंदर शैतान ना आने की वजह से हमारी नमाज़ों में वसवसे भी नहीं आएंगे, इससे हमारी हिफाजत होगी। तो अच्छा से ये जान लीजिए कि सफ़ में जब ठहरे तो शोल्डर से शोल्डर अगर मिला सकते हैं, पाँव से पाँव मिला सकते हैं तो मिलाए, अच्छी बात है। नहीं मिल रहे हैं तो ज़्यादा पैर फैलाने की आपको ज़रूरत नहीं है, शोल्डर से शोल्डर मिला लेना ये भी सफ़ बांधने के अहकाम के अंदर आता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कहने और सुनने से ज़्यादा अमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नमाज़ों का पाबंद बनाए, नमाज़ों के अहकाम को जानने वाला और उस पर अमल करते हुए नमाज़ों को पढ़ने वाला बनाए। वसल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि।